बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। ये मैंने 1 पाव के करीब मठा लिया है और इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड करी है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है और नमक मैं हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करूँगी, कम से कम 2 टीस्पून के करीब। और 1.5 टीस्पून के करीब ही मैं 1 और आधा टीस्पून के करीब भी मैं पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से फेंटूँगी। इसको हाथ के हाथ हम फेंटते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने इसके अंदर। और मठे की तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है कढ़ी। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है, ये भी मैंने कम से कम 1.5 टीस्पून के करीब ही ऐड किया है। अब मैं फुल 1 कप भर के बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और मैं छन्नी की मदद से इसको छान रही हूँ ताकि कोई भी लम्स हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरह फ्रेंड्स इसको जल्दी जल्दी फेंटेंगे चमचे की मदद से और हम इसको छान लेंगे। आप बगैर छाने भी इसी तरह बना सकते हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने छान लिया है और अब इसको मैं देगचे में रख चुकी हूँ पकने के लिए। अब हम इसको उबाल आने तक इतना पकाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, वरना ये नीचे बैठ जाएगा बेसन जो है हमारा और फिर गुठलियाँ बन जाएंगी इसके अंदर। हमें इसको मुसलसल चलाते रहना है चमचे को वक्फे वक्फे से। ये देखें फ्रेंड्स, अभी उबाल आने में थोड़ा सा और टाइम है इसमें, इसलिए आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। और ये मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है और मेरी मम्मा बोलती हैं कि जो इसकी डंडियाँ होती हैं इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, इसलिए मैंने उनके कहने पे ये ऐड कर दी हैं और वो खुद भी ये ऐड करती हैं। और इस तरह अब इसमें फ्रेंड्स काफ़ी हद तक उबाल आने वाला है। लेकिन देखें फ्रेंड्स, जब साइडों में उबाल आ रहा हो, जब आपको इसको नहीं छोड़ना, जब बीच में उबाल आएगा फिर आप इसको हल्की आंच पे या तेज़ आंच पे छोड़ सकते हैं। फिर ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, वरना ये फूल फूल के बाहर आ जाती है। ये देखें फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ रहा है। ये अभी सिर्फ साइडों से फूलना शुरू हुआ है, उबाल आना शुरू हुआ है। और जब इसमें बीच में उबाल आना शुरू हो जाएगा, बॉयल होने लगेगी ये, तो फिर आप इसको दरमियानी आंच या नॉर्मल आंच, जिस तरह भी आप पकाना चाहें, जल्दी या देर से, आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर तैयार की है और दरमियानी आंच पे पकाई है। बहुत अच्छा सा टेस्ट था इसका और कढ़ी तो काफ़ी लोगों को पसंद होती है। ये देखें फ्रेंड्स, बीच में उबाल आ चुका है। अब हम अपने पकौड़ों की तैयारी करते हैं। इसको छोड़ दिया हमने, अब ये लगेगी नहीं, नीचे बैठेगी नहीं, जलेगी नहीं, लम्स नहीं पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था। अब हमने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है, इसमें 1 चुटकी हमने डाला है मीठा सोडा खाने वाला और नमक हस्बे ज़रूरत। इसको अच्छी तरह फेंट लिया है और ये देखें फ्रेंड्स, इतना ही गाढ़ा रखना है और ना ही इससे ज़्यादा पतला रखना है हमें। अब मैंने प्याज कट कर ली है और कुछ हरी मिर्चें ले ली हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और हमारी कढ़ी भी काफ़ी हद तक पक चुकी है फ्रेंड्स। ये देखें, अब इसके हम पकौड़ों की तैयारी करेंगे। नॉर्मल साइज़ के हम पकौड़े इसमें ऐड करेंगे, अगर आप बड़े ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसको हम कढ़ी का चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने जो पकौड़े डाले हैं वो ऐड करेंगे। अब हम ज़ीरा और गोल वाली मिर्चें और कड़ी पत्ता, इसका बघाड़ लगाएंगे। बहुत से लोग लहसुन का भी बघाड़ लगाते हैं इसमें। और मज़ेदार सी कड़ी तैयार है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।